हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए हमने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम पार्ट की यानी कि पोंचा की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में इस तरह लंबाई में रखते हुए बिछाया है। ऊपर की ओर से एक सीधी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो उसके लिए 37.5 इंच की हम जो है अपनी सलवार रेडी करेंगे। तो 6 इंच इसमें से हम बेल्ट के लिए माइनस करेंगे, क्योंकि बेल्ट हम इसमें अलग से ऐड करते हैं। तो ये हो गया 31.5 इंच प्लस 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो टोटल ये हो गया 32.5 इंच। इतनी ही हम अपनी पार्ट और कली की लंबाई रखेंगे। फैब्रिक को इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। ये हो गया 4 फोल्ड में। पार्ट की विड्थ हम रखेंगे 5.5 इंच। कुछ लोग इसको पोंचा भी बोलते हैं। तो ऊपर की ओर से अब हम इसकी लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो बेल्ट को माइनस करते हुए और मार्जिन को ऐड करते हुए हम 32.5 इंच पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इसको हम खोलते हुए रखेंगे। और ये देखिए, ये हमने 2 पार्ट कट किए हैं। बंद वाली साइड से हम इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद जो साइड से फैब्रिक बचा था वहाँ से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बिछाया है। जितनी हमारी हिप है उसमें 3 इंच प्लस करते हुए हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट हम 6 इंच रेडी करेंगे। तो 2 इंच में हम इसमें नेफा फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे और 1/2 इंच में इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हो गया 8.5 इंच। देखिए इस तरह से ये डबल में है। मेरा फैब्रिक पूरा है तो मैं इसको इस तरह से साइड से कट कर लूँगी और ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और अब हम इस पर कली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो बंद वाली साइड है हमने अपनी ओर रखी है। यहाँ से हम कली की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी ही लंबाई हमने पार्ट की रखी है उतनी हम कली की रखेंगे। तो ये है 32.5 इंच। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे पोंचे के लिए मार्क करेंगे और अब ऊपर की ओर से हम प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 23 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मेरे पास फैब्रिक कम है इसलिए मैं इसको 23 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ से अब 9.5 इंच पे हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। अब हमने जो पोंचे के लिए निशान लगाया था और आसन के निशान दोनों को आपस में मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आसन के साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारी 2 कलियां हैं। अब इसको भी हम बंद वाली साइड से इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से अब जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर हम जो हमने पहले 2 कलियां कट की हैं उसको इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड से कट कर देंगे। और इस तरह से हम बाकी की 2 कलियों की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम 2 कलियों को लेंगे और उनके आसन को आपस में सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरे आसन को भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो है आसन रेडी कर लिए हैं। अब हम
एक साइड की कली को रखेंगे और उसके ऊपर अपने पार्ट को रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको इस तरह से खोल के रखेंगे और दूसरे साइड की कली को भी हम इसके साथ रखते हुए इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने एक कली के ऊपर पार्ट को रख के पहले एक साइड को स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब दूसरी साइड भी हम दूसरे आसन की कली को रखेंगे और इसको भी हम आपस में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम दो कली के बीच में एक आसन को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने दोनों आसन को स्टिच कर लिया है और इस तरह से हमने इसके बीच में जो है पार्ट को भी ऐड कर लिया है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से इसको रेडी किया है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट को एक साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी ओर से हम जो है नेफा रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके नीचे हम 1 इंच पे फिर से मार्क करेंगे। अब जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है उस पे हम इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और जो नीचे की ओर फैब्रिक बचा है उसको भी इसी तरह से हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे। सेंटर में जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उसको हम नहीं सिलेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको खोलते हुए रखेंगे और इस सिलाई को ओपन करते हुए इस तरह से अच्छे से बिठा लेंगे और इसके बिल्कुल साइड में हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। एक बार इसको फोल्ड करते हुए दूसरी बार फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसके नीचे तक हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके नीचे से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम नेफा फोल्ड कर लेंगे। बराबर घुमाते हुए इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब फ्रंट वाली साइड से हम इसकी प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 8.5 इंच के निशान हम एक साइड लगाएंगे और 8.5 इंच का निशान ही हम दूसरी साइड लगाएंगे और इतने ही एरिया में हम प्लेट्स डालेंगे। अब हम एक साइड के आसन को इस तरह से सीधा रखेंगे और सेंटर से हम 3-3 इंच की मार्किंग दोनों साइड करेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से हम एक प्लेट बनाएंगे और दूसरी ओर से भी एक और प्लेट बनाएंगे। इन दोनों को हम एक दूसरे की साइड रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये प्लेट्स हमने बैक के आसन के लिए बनाई हैं इस तरह से। अब हम बेल्ट के बैक वाले हिस्से को लेंगे इस तरह से और इसको हम जो हमने प्लेट्स डाली हैं उसके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो बैक साइड से हम इसको जहाँ तक हमने प्लेट्स के लिए 8.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे, यहाँ तक इस तरह से। अब इसको घुमाते हुए हम पीछे की ओर लाएंगे और सेंटर से दूसरी साइड भी हम जहाँ तक हमारा प्लेट का निशान है वहाँ तक बैक को और बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड को आसन को रखते हुए हम फ्रंट के लिए प्लेट्स डाल लेंगे। तो आगे की ओर पे हम 0.75 इंच का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी जो है प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से बराबर गैप रखते हुए हम प्लेट्स बना लेंगे। देखिए जहाँ पे हमारी सिलाई है इसको हम इस तरह से प्लेट से ढक देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। एक साइड की प्लेट्स हमने बना ली हैं। इनको हमने 8.5 इंच में रेडी किया है। 8.5 इंच की मार्किंग ही हमने बेल्ट पे की है। बाद में हम इस तरह से प्लेट पे बेल्ट को रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। स्टिच करने से पहले हम दूसरी साइड की प्लेट्स बनाएंगे। तो
तो इसमें भी आगे की ओर हम 0.75 इंच का गैप छोड़ेंगे और प्लेट्स को डालना शुरू करेंगे। इस तरह से इन प्लेट्स को डाल लेंगे हम। देखिए दूसरी साइड की प्लेट भी हमने इसी तरह से बना ली है और ये भी हमने 8.5 इंच में ही रेडी की है। देखिए अब इस तरह से प्लेट्स के ऊपर हम बेल्ट को रखेंगे और पहले सेंटर से हम एक साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम सेंटर की ओर से दूसरी साइड भी इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने बेल्ट और प्लेट्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए प्लेट्स के बिल्कुल साथ साथ इस पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से पकड़ते हुए पूरे में घुमाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब नीचे की ओर से हम इसका पोंचा रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे तो ये 16 इंच है। अब हमने 2 पीस बकरम कट किए हैं जिसकी लंबाई 16 इंच है। तो 2.5 इंच का हम पोंचा रेडी करेंगे। तो इस तरह से इसको हम 2.5 इंच रखेंगे। इनको हमने इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और ऊपर और नीचे की ओर से हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है। अब हम इस तरह से इस पे पोंचे को रखेंगे और जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया था उस पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों को हम आपस में अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड के पोंचे को भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए अब जो ऊपर की ओर से एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हम इस तरह से नीचे की ओर से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से बिठाते हुए इसके बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब उल्टी साइड से हम जितना हमारा पोंचा है उसके बिल्कुल साथ साथ इसके किनारे पे भी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम पोंचे को इसमें अटैच कर लेंगे। इसके बाद आप इसको जिस तरह से रेडी करना चाहें कर लें। मैंने इसको इस तरह से रेडी किया है। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और 6 इंच का हम पोंचा रेडी रखेंगे। तो इस तरह से 6 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की ओर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर तक इसकी सिलाई लगाएंगे। नीचे की ओर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से अब हम इसको एकदम से कर्व शेप नहीं देंगे। धीरे धीरे से हम इसको बाहर की ओर लेके आएंगे इस तरह से और ऊपर तक इसको स्टिच करेंगे। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी सलवार जो है बनके रेडी है। इस तरह से हमने इसका पोंचा रेडी किया है। बिल्कुल ऐसे अगर आप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आपकी सलवार कभी भी पीछे की ओर नहीं घूमेगी और बहुत अच्छे से ये बनके तैयार होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।